अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नमाज का मुकम्मल तरीका, यानी कि टोटल नमाज कितनी है और कितनी रखते हैं और नमाज में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमारी पहली नमाज आती है फजर की। फजर में है हमारी 4 रकत नमाज। पहले 2 सुन्नत हैं, फिर 2 फर्ज, यानी कि ये हमारी फजर की नमाज हुई। 4 रकत नमाज, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। फिर उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है हमारी ज़ोहर की। ज़ोहर में हमारी टोटल रखते हैं 12। पहले हम 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। तो ये हमारी टोटल रखते हुई 12। और फिर उसके बाद में हम नमाज पढ़ते हैं असर की। असर में टोटल रखते हैं 8। पहले पढ़ेंगे 4 सुन्नत, फिर उसके बाद में 4 फर्ज। ये हुई हमारी असर की नमाज। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम मगरिब की। मगरिब में हमारी हैं 7 रकात नमाज। पहले 3 फर्ज पढ़ेंगे हम, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। 7 रकात नमाज हुई हमारी मगरिब की। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं इशा की नमाज। इशा की नमाज में टोटल रकात 17 हैं। पहले हम पढ़ते हैं 4 सुन्नत, फिर पढ़ेंगे 4 फर्ज, फिर पढ़ेंगे 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र और 2 नफिल। तो ये हमारे टोटल रखते हो गई 17। इशा में 17 रकात नमाज पढ़ी जाती है। और अब हम इसके बाद आपको बताते हैं नियत करने का तरीका। जैसे कि हमने अगर फजर की नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज हमने सुन्नतों की बांधी, तो उसकी नियत हम किस तरीके से करेंगे। उसकी नियत हमको करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फजर, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और जब हम फर्ज पढ़ेंगे इमाम के पीछे, तो उसमें हमको ये और कहना है पीछे इस इमाम के, यानी कि अगर हम किसी भी टाइम की फर्ज इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो उनकी नियत इस तरीके से बांधी जाएगी। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त ज़ोहर, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। यानी कि हम जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो उसमें हमको पीछे इस इमाम के ज़रूर कहना है। और जो हम सुन्नतें पढ़ेंगे उसमें सिर्फ वक्त, और जो हम सुन्नतें या नफिल या वित्र पढ़ रहे हैं उनका ही नाम लेना है। फिर उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों पे हाथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और सुबहाना पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है अल्हम्दु शरीफ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर हम हल्के से कहेंगे आमीन। फिर उसके बाद में हमको कोई भी कुरान अज़ीम की एक सूरत मिलाना है, कम से कम
4 کل شریف تو ہم کو یاد ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، دوسرا قل ھو اللہ شریف، تیسرا قل اعوذ برب الفلق، چوتھا قل اعوذ برب الناس۔ کوشش کریں کہ 4 کل یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الحمد کے بعد میں ہم قل ھو اللہ شریف ملا سکتے ہیں، اور کوشش تو ہماری یہی رہے کہ زیادہ سے زیادہ کہ ہم 4 صورتیں تو ہمارے کم سے کم یاد ہی ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے، سبحانہ پڑھی ہم نے، پھر الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد میں ہم نے قل ھو اللہ پڑھی، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر ہم اس میں پڑھیں گے کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، جب کھڑے ہوں گے تو ہم ربنا لک الحمد، یعنی کہ پہلے ہم پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد، پھر ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں ہم کو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے۔ اور سجدے میں جب ہم جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری پیشانی اور جو ہماری یہ ناک ہوتی ہے، یہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ کم سے کم زمین پہ رگڑنا چاہیے، یعنی کہ اس میں اتنی طاقت سے ہو کہ ہماری جو نازک ہڈی، جو ملائم ہڈی ہوتی ہے یہ والی، جو اس میں زمین میں ٹک جائے۔ اور ہمارے پیروں کی انگلیاں، مطلب جن کو ہم انگلیوں کا پیٹ بولتے ہیں، تو وہ 5 انگلیوں کے پیٹ کم سے کم زمین سے ملنا چاہیے۔ اور جب ہماری 5 انگلیوں کے پیٹ زمین سے مل جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ناک کی جو نازک ہڈی ہے تو یہ ہماری زمین پہ آرام سے لگ جائے گی۔ اور پھر ہم اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں بھی ہم کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم ہم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ ہماری 1 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اسی طریقہ سے دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد میں پھر ہم التحیات کو لیے بیٹھیں گے۔ اس میں ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ التحیات بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کو تو کم ہی یاد ہوتا ہے، یا جو ہمارے آج کے نوجوان بچے ہیں ان کو بھی بہت کم یاد ہوتا ہے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم زیادہ نہیں تو ہماری ویڈیو دیکھ کے ہی اس کو یاد کر لیں۔ تو میں آپ کو بہت ہی سکون سے التحیات بتا رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہوئی ہماری التحیات پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بنا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم کو اس کے بعد میں پڑھنا ہے درود ابراہیم۔
यानी कि दरूद इब्राहीम क्या है। दरूद इब्राहीम हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही दरूद शरीफ पढ़ें, और अगर ना हो सके तो जो भी हमारे दरूद शरीफ याद है वो पढ़ें। और कोशिश करें जो वीडियो में मैंने आपको बता रहा हूँ इस वाली वीडियो से दरूद शरीफ याद करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद में हमको एक दरूद शरीफ और पढ़ना है। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पहले हमने अत्तहियातु पढ़ा, फिर दरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली, फिर हमने पढ़ी अल्लाहुम्मा बारिक, फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है रब्बना आतिना, यानी कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़ीना अज़ाबन नार। और इसका तर्जुमा ये है, ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अज़ाबे दोज़ख से बचा। फिर उसके बाद में हमको सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सीधी तरफ, फिर दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद में कोई भी हम हम्द सना जैसे कि सुबहाना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसका भी हम विर्द कर सकते हैं। तो नमाज पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, बरकतें हैं। नमाज पढ़ना कभी भी ना भूलें। जो चीज़ कहीं हासिल नहीं होती वो नमाज में हासिल हो जाती है। नमाज ऐसी चीज़ है, नमाज बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से, गुनाहों से बचाती है। तो ऐ मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों और मेरी बहनों और माओं, आप सबसे गुजारिश है कि जिसको भी अगर नमाज पढ़ना नहीं आ रही है तो वो हमारी वीडियो देख के नमाज पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई मसला या कोई भी सूरत पता करना हो और उनको याद ना होती हो तो मैं उनको वीडियो के ज़रिए से मैं वो सूरत पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह मुझे कोशिश यही रहेगी कि वीडियो के ज़रिए से आपको वो सूरतें याद हो जाएं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी सवाल पूछने के लिए या किसी भी सूरत के लिए वो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उनकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो सूरत उनको सुनाऊँ और मेरे सुनाने से आप लोगों को भी याद हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं हमारा चैनल अली नगर बॉयज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।